है ना। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है जिसको हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि आप यदि अवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, आप यदि अवस्था में परिवर्तन चाहते हैं तो आप सिर्फ इस चीज पर ध्यान रखें कि जो कणों के बीच की दूरी है, कणों के बीच जो दूरी है, क्योंकि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है भाई, कणों से मिलकर बना हुआ है, तो कणों के बीच की दूरी है, इसमें क्या करना है, इसमें परिवर्तन करना है। इसमें क्या करना है, तो इसमें परिवर्तन करना है। बात समझ में आ रही है। तो आपने यदि कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन कर दिया तो अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। अब अवस्था में जो परिवर्तन आएगा उसको हम 1 बाय 1, ठीक है, किस अवस्था में कब कैसे परिवर्तन आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ठोस है आपके पास। अब कोई चीज यदि ठोस है ना, कोई चीज यदि ठोस है और आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, उसको द्रव बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि आप यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको उसके कणों के बीच की जो दूरी है, क्या है, जो दूरी है, बात समझ में आ रही है, कणों के बीच की जो दूरी है उसमें क्या करना है भाई, उसमें परिवर्तन करना है आपको। तो आपको ध्यान देना है किसमें, अवस्था में परिवर्तन, मतलब किसमें परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। 1 मिनट के लिए वीडियो रोकेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे, राइट। किसमें भाई, अवस्था में परिवर्तन मतलब कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन। बात समझ में आ रही है। और हम 2 ऐसे तरीके होते हैं जिससे कणों के बीच की जो दूरी है ना, इसमें परिवर्तन करते हैं। तो कौन सा तरीका भाई, तो पहला तरीका कौन सा है, तापमान है। बात समझ में आ रही है। पहला कौन सा तरीका है, तापमान है, और दूसरा कौन सा तरीका है, दाब है। मतलब आप यदि टेम्परेचर या तापमान में परिवर्तन करेंगे तो किससे क्या होगा, कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा। इसी तरीके से आप यदि दाब में परिवर्तन करेंगे यानी प्रेशर में चेंज करेंगे तो आपके कणों के बीच की दूरी जो है उसमें परिवर्तन होगा, है ना। तो हम ये समझते हैं कि हम दाबमान और दाब इन दोनों से जो पदार्थ की अवस्था है उसमें कैसे परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और हम हर प्रकार के जो अवस्था में परिवर्तन है उसके लिए एक एक उदाहरण लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, अवस्था में परिवर्तन मतलब दूरी में परिवर्तन, पहली बात। दूसरी बात, दूरी में परिवर्तन करने के कौन से 2 तरीके, तो भाई तापमान बदलिए या फिर दाब बदलिए। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम ठोस से बदलने की कोशिश कर रहे हैं द्रव में, है ना। तो देखते हैं, ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूं, मुझे रिक्वायर्ड रहेगा। तो ध्यान से देखो, किसमें, दूरी में परिवर्तन करना है। अब आप ठोस से बदलना चाह रहे हो द्रव, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई हमने क्या किया, हमने लिया बर्फ। हमने कौन सी चीज ली, बर्फ। और हम बर्फ से क्या बनाना चाहते हैं, तो भाई हम बर्फ से बनाना चाहते हैं जल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्फ है हमारा, वो हमारा H2O है, पर कौन सी अवस्था में, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में। और जो हमारा जल है वो भी हमारा H2O है, बट वो कौन सी अवस्था में, तरल यानी कि द्रव अवस्था में। तो क्या किया होगा आपने भाई, ये यहां पर ऊष्मा दी होगी ना, क्या दिया होगा आपने, ऊष्मा दी होगी आपने। तो क्या हुआ कि जो वो बर्फ है वो ठोस अवस्था से किसमें चला गया, द्रव अवस्था में चला गया। तो जब कोई चीज ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाती है तो हम उसको बोलते हैं संगलन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो चीज गल रही है, वो ठोस से तरल में परिवर्तित हो रही है। तो जब भी कोई पदार्थ या कोई चीज ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, संगलन। बात समझ में आ रही है ना। पर अब आपको वापस से, अब आपको क्या करना है भैया, आपने जल लिया, ठीक है, और जल क्या है भैया आपका, देखो जल क्या है आपका, ये H2O है, कौन से, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में। अब इससे आप वापस से क्या बनाना चाहते हो, तो भैया बर्फ बनाना चाहते हो। तो ये हो गया H2O, और ये कौन से में, सॉलिड में यानी कि ठोस में। तो क्या करोगे भैया, आप इसका तापमान कम करोगे ना। आपने जब गर्म किया तो वो चीज सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हो गई। अब आप उसको ठंडा करेंगे, मतलब उसके अंदर की जो ऊष्मा है उसको आप बाहर निकालेंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपका जल होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा बर्फ में। इसका मतलब ये जो अवस्था है इसको हम बोलेंगे जमना। इसीलिए जब पानी के अंदर से ऊष्मा बाहर निकल जाती है तो पानी जम जाता है और क्या कहलाता है भाई, बर्फ कहलाता है, ठीक है। तो ठोस से द्रव मतलब संगलन, गलना, है ना। और द्रव से ठोस मतलब भाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका जमना। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए। तो ठोस से बनाया द्रव और द्रव से बनाया क्या भाई, आपने ठोस बनाया, ठीक। अब इसको समझ, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब द्रव से आपको बनाना है गैस।
अब द्रव से आपको क्या बनाना है, गैस बनाना है। कैसे बनाओगे, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, वाष्पीकरण करेंगे। मतलब है ना, इसको समझने के लिए देखो, अभी देखो ये वाला पार्ट हो गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर, अब देखते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, है ना, ये चीज है, इसको हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। अणुओं के बीच की दूरी जो है वो परिवर्तन करनी है यदि आप अवस्था में परिवर्तन चाहते हैं तो। अच्छा जी, तो अब द्रव से आपको बनाना है गैस, कैसे बनाओगे, तो आप क्या करेंगे, आप जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो प्रक्रिया फॉलो करेंगे वो होगी वाष्पीकरण। तो जब भी किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है स्टूडेंट्स, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में भाई, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यदि आप गैस से द्रव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसका घनत्व बढ़ाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, संघनन, है ना। इसका मतलब गैस से आप बना रहे हो द्रव, तो आप क्या बोलोगे, संघनन। और यदि द्रव से आप क्या बना रहे हो, गैस बना रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे भाई, वाष्पीकरण। बात समझ में आ गई। तो क्या सीखा, ठोस से द्रव बनाया, द्रव से गैस बनाया, ऐसे ही द्रव से ठोस बनाया और गैस से भी द्रव बनाया, है ना। उसके भी बहुत सारे एग्जांपल, यहां पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आप ठोस को सीधे किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस में। ठीक है, अभी क्या करना है आप सब लोगों को, ये जो ऊपर वाले दोनों मैंने बताए, ठोस और द्रव और गैस, इसके अपने आसपास उदाहरण देखने और उसको अपनी कॉपी में लिखना है ना। अब देखेंगे ठोस जो है उससे हम बनाने वाले हैं गैस। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है कैम्फर यानी कि कपूर। जब आप कपूर को जलाते हैं तो वो ठोस रहता है, पहले ठोस रहता है, राइट, पर जब आप उसको जलाते हैं तो वो तरल नहीं बनता, वो द्रव नहीं बनता, वो सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। इसका मतलब हम इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बात समझ में आ रही है। मतलब ठोस से आपने क्या किया, गैस बना दिया, आप यहां पहुंचे ही नहीं, सीधे बाईपास लिया, शॉर्टकट लिया। बात समझ में आ रही। तो ऊर्ध्वपातन क्या रहेगा भाई, जिसमें ठोस जो रहेगा वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठोस जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। बात समझ में आ रही है। ऐसा और भी चीजों के साथ होता है, जैसे आपने सुना होगा शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं शुष्क बर्फ। बात समझ में आई, हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। और यदि आप इसको गर्म करते हो, और यदि आप इसको गर्म करते हो, राइट, तो अब ये बन जाएगी CO2, है ना। एक मिनट, CO2 और कौन सी अवस्था में, तो भैया गैसीय अवस्था में। किसमें थी भाई, ठोस में थी, किस में कन्वर्ट हो गई, गैस पे कन्वर्ट हो गई। मतलब ये द्रव बनी ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो क्या देखा, दो एग्जांपल देखे, एक तो कपूर वाला एग्जांपल दिखा जिसमें जो ठोस है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या देखा कि जो शुष्क बर्फ है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपने उसको गर्म किया तो वो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट उसकी अवस्था जो है वो ठोस से क्या हो गई, तो भाई इसकी जो अवस्था है ना, वो ठोस से क्या हो गई, वो ठोस से हो गई आपकी गैस हो गई। कहानी समझ में आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और इसका जस्ट ऑपोजिट जो है स्टूडेंट्स, वो होता है निक्षेपण। मतलब आपकी जो गैस है, आपकी जो गैस है, राइट, यदि वो गैस सीधे किस में परिवर्तित हो रही है, ठोस में परिवर्तित हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण, है ना। तो कौन सी चीजें सीखी, सबसे पहले सीखा संगलन क्या होता है। तो संगलन में ठोस जो होगा वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो द्रव है जब वो ठोस में परिवर्तित होगा तो क्या बोलेंगे भाई, जमना, है ना। इसलिए हम कहते हैं बर्फ जमाना। बात समझ में आ रही है। कुछ इसी तरीके से जो द्रव है यदि वो गैस में परिवर्तित होगा तो हम बोलेंगे उसे वाष्पीकरण। पर यदि आपकी जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो रही तो हम बोलेंगे संघनन। मतलब ये कि हम इस चैप्टर को इस तरीके से तैयार करने वाले हैं कि सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं मैं। बात समझ में आ रही है। देखिए, पर आप यदि ठोस से आप क्या बना रहे हो, गैस बना रहे हो, तो आप बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। और आप यदि गैस से क्या बना रहे हो, ठोस बना रहे हो, तो आप बोलेंगे निक्षेपण। बात समझ में आ रही है। तो हमने 6 अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में देखा जिसमें हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। किसमें, ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में। ऐसे ही द्रव से गैस में, गैस से द्रव में। कुछ इसी तरीके से ठोस से गैस में और गैस से ठोस में। बात समझ में आ रही है। तो हमने अभी पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, जो 3 मूलभूत अवस्थाएं हैं, उनको आपस में कैसे परिवर्तित करते हैं उसके बारे में सीखा, है ना। अब देखो, सबसे पहले तो इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब देखो
हाँ, ये करने से पहले एक चीज हम और देखते हैं कि जो हमने ठोस देखा था, द्रव देखा था और गैस देखा था, है ना, इनके बारे में हम थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कौन सी चीज है? ठोस है, द्रव है और क्या है? गैस है ना। तो ध्यान से देखना। तो भाई काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं आकार, ठीक है। यहां पर कौन सी चीज लिखते हैं? यहां लिखते हैं आकार, और यहां क्या लिखते हैं? आयतन। तो एक तरफ लिखा हुआ है आपका क्या? एक तरफ लिखा हुआ है आकार और एक तरफ लिखा हुआ है आयतन, है ना। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा इसको, रुको जरा। आकार और आयतन, देखो तो भाई एक तरफ आकार ले लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ आयतन ले लेते हैं, है ना। आकार ले लिया, आयतन ले लिया। अच्छा, अब क्या करते हैं? देखते हैं। तो ठोस ले लेंगे, द्रव ले लेंगे, गैस ले लेंगे, है ना। ध्यान से देखो। तो ठीक है, अब देखो तो भाई ठोस, और यहां पर है द्रव और यहां पर है आपका गैस। तो बात समझ में आ रही है? तो क्या देखा था कि जो भाई आपका जो ठोस है उसमें जो आकार है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो ये कैसा रहेगा? तो ये रहेगा आपका निश्चित। कैसा रहेगा? ये निश्चित रहेगा। अच्छा, जो आपका ठोस है उसमें आकार के साथ साथ जो आयतन है ये भी कैसा रहेगा? भाई ये निश्चित रहेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जो द्रव की आप बात करेंगे तो आयतन जो है वो निश्चित रहेगा, आयतन जो है वो निश्चित रहेगा, पर जो आकार है वो आप जिस बर्तन में डालोगे, जिस आकार के आप बर्तन में किसी द्रव को डालोगे तो वो उसी का जो रूप है वो धारण कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आकार है वो कैसा रहेगा? अनिश्चित रहेगा, है ना। जो आकार है वो कैसा रहेगा? तो अनिश्चित रहेगा। अच्छा, गैस की जब आप बात करेंगे तो जो आकार है वो भी अनिश्चित रहेगा, ठीक। और एक मिनट, है ना। और जो आयतन है वो भी कैसा रहेगा? तो भाई वो भी अनिश्चित रहेगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए। तो वो भी कैसा रहेगा? ये भी अनिश्चित रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ठोस है, द्रव है और गैस है, आपसे यदि कोई पूछे कि आप तुलना कैसे करेंगे, आप अंतर कैसे बताएंगे ठोस में, द्रव में और गैस में, तो स्टूडेंट्स आप कैसे बताएंगे? आप ये बताएंगे कि भाई जो आकार है, देखिए जो ठोस है उसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, पर जब आप द्रव की बात करते हो तो आकार जो है वो अनिश्चित रहता है और आयतन जो है वो निश्चित रहता है। और जब आप गैस की बात करते हो, है ना, जब आप गैस की बात करते हो तो उस कंडीशन में आपका जो आकार है और आयतन है किसी भी पदार्थ का वो कैसा रहेगा? वो अनिश्चित रहेगा। तो हमने एक छोटा सा कंपैरिजन देखा, हमने अंतर देखा किसके बीच में? हमारे पदार्थ की जो मूल रूप से तीन अवस्थाएं हैं, जैसे हम कहते हैं ठोस है, द्रव है और गैस है, इनके बीच में, है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या करेंगे? जब इनके हम अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हम दो भौतिक राशियों में परिवर्तन करते हैं, एक है तापमान और दूसरा है दाब, है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हम तापमान से और जो दाब है उससे अवस्था में परिवर्तन कैसे करते हैं, ठीक है। देखते हैं। देखिए